हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ पावर बीआई। पावर बीआई क्या होता है, पावर बीआई कैसे किया यूज़ किया जा सकता है, पावर बीआई में कैसे डिफरेंट टाइप के चार्ट्स कैसे बनते हैं, पावर बीआई में डैशबोर्ड कैसे बनाया जाता है, आज हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इस पूरे वीडियो लेक्चर्स में आपको इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बनाने और रॉ डेटा कैसे क्लीन किया जाता है इन सब के बारे में सिखाया जाएगा। और आपको साथ साथ मैं पीपीटी भी और एक्सेल शीट्स और रॉ डेटा भी प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप व्हाट इज पावर बीआई, पावर बीआई क्या होता है। तो पावर बीआई इज अ डेटा विजुअलाइजेशन एंड बिजनेस इंटेलिजेंस टूल that converts data from different data sources to interactive dashboard and Power BI report. Basically, पावर बीआई क्या करता है कि मान लीजिए बहुत सारी कंपनीज होती है जिनके पास रॉ डेटा होता है एक्सेल के फॉर्म में, सीएसवी की फॉर्म में, बट दे डोंट नो हाउ टू यूज़ इट। उसे कैसे यूज़ किया जा सकता है, उस रॉ डेटा से हम कैसे फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं जो कि बिजनेस में फ्यूचर डिसीजन में लेने में बिजनेस को हेल्प करेगा। इसके लिए हम पावर बीआई का यूज़ करते हैं। पावर बीआई में बहुत सारी चीज़ें करते हैं जिसमें पावर क्लीनिंग भी होता है। पावर बीआई इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट जिसमें हम क्या क्या करेंगे, पावर क्वेरी फॉर क्लीनिंग द डेटा जिसमें हम डेटा को क्लीन करते हैं, पावर पीवर्ट रेट करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल सोर्स ऑफ डेटा। बहुत सारे सोर्स ऑफ डेटा होते हैं, मान लीजिए आपके पास एक सेल्स की फाइल है, एक परचेज की फाइल है, एक रॉ डेटा की फाइल है, तो उन सबको एक दूसरे से हम लिंक करते हैं पावर पीवट के अंदर। पावर व्यू टू क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स एंड पावर बीआई सर्विसेज बेसिकली इज अ SaaS बेस्ड ऑनलाइन सर्विसेज जिसमें हम अपने डैशबोर्ड को पब्लिश करते हैं अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव के साथ या अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, कि जिससे वो देख सके क्या क्या उन्हें पढ़ना है और करना है। आगे देखते हैं वाई पावर बीआई इज यूजफुल। वाई पावर बीआई ही क्यों? तो बेसिकली पावर बीआई बहुत ज़्यादा सिंपल और पावर बीआई की स्पीड काफ़ी अच्छी है, यूज़र फ्रेंडली है, आई कैचिंग और इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हैं। इसमें हर मंथ एक नए फीचर्स और नए चार्ट टाइप के चार्ट्स अवेलेबल होते हैं। इसके अंदर है कॉस्ट के मामले में बहुत चीपेस्ट रहता है और ये मोर देन 100 डेटा से हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। हाउ पावर बीआई वर्क्स, पावर बीआई में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, पावर बीआई डेस्कटॉप और पावर बीआई सर्विसेज। पावर बीआई डेस्कटॉप में हम चार्ट्स को क्रिएट करते हैं और सर्विसेज के अंदर उन चार्ट्स को हम पब्लिश करते हैं जिससे अपर अथॉरिटी पढ़ सके। अब हम देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन टैबलो एंड पावर बीआई। बेसिकली बोथ ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, बट एक बार हम इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन बाद में करेंगे। बट इनका डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है। कि डेटा विजुअलाइजेशन, टैबलो, Tableau, the main data visualization tool in the market which provide strong data visualization, कहता है मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फीचर्स टैबलो और पावर बीआई है। बट ऑन अदर हैंड पावर बीआई provides a strong backhand data manipulation features with access to the simple visualization, कहता है वहीं पे पावर पे जाके सारा काम वो खुद कर लेता है और आप इजीली उसमें विजुअलाइजेशन बना सकते हैं। साइज ऑफ अ डेटा, टैबलो कनेक्ट मच मोर लार्जर डेटा, और वहीं पे पावर बीआई के अंदर आपको 1 GB फ्री डेटा यूज करने का मौका मिलता है फ्री वर्जन में। डेटा सोर्सेज, टैबलो कनेक्ट टू द वाइड रेंज ऑफ डेटा सोर्सेज, वी सेलेक्ट द डेटा फर्स्ट एंड देन विजुअलाइजेशन आर टू बी यूज, कहता है टैबलो बहुत बड़े डेटा सोर्स से कनेक्ट तो कर सकता है बट फर्स्ट हमें डेटा को यूज सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम विजुअलाइजेशन बना सकते हैं। On other hand, Power BI covers most of the data source available in the Tableau, and its online version also support direct visualization on search engine Bing. कहता है Power BI में Tableau में जो चीज़ें हमें मिलती हैं वो Power BI में ऑलरेडी कवर होती हैं, और इसका ऑनलाइन जो वर्जन है हम किसी भी वेबसाइट से उसका डेटा कलेक्ट करके उस पर विजुअलाइजेशन बना सकते हैं। अब आते हैं कॉस्ट कंपैरिजन करके देखते हैं। ऑन अ बेसिस ऑफ कॉस्ट कंपैरिजन, Tableau इज एक्सपेंसिव एज बिकॉज टैबलो अपने यूजर से पर मंथ 70 यूरो चार्ज करता है। ऑन अदर हैंड पावर बीआई में फ्री वर्जन के अंदर आप 1 GB तक डेटा लिमिट यूज कर सकते हैं, और जो पावर बीआई का प्रो वर्जन है उसके अंदर भी आपको सिर्फ $9 पे करने होते हैं। अब आगे आते हैं पावर बीआई कैसे डाउनलोड किया जाता है। तो आप यहाँ से भी पावर बीआई को मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऑन अदर हैंड आप डायरेक्ट गूगल पे जाइए, आप गूगल पे लिखिए पावर बीआई डाउनलोड। ये जो माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए।
उसके बाद आप डाउनलोड पे क्लिक कर लिए, लैंग्वेज सिलेक्ट करके। पावर बीआई में दो ऑप्शन होते हैं डाउनलोड करने के। पहला होता है एक नॉर्मल सेटअप, दूसरा होता है 64 बिट्स का सेटअप। तो मेरे पास 64 बिट्स वाला है, तो मैं 64 यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो मैं आपको वहीं ले चलता हूँ डायरेक्ट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट करिए, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करिए। आपकी स्क्रीन ब्लैक हो गई होगी, यहाँ पे यस का ऑप्शन आएगा एक, यस क्लिक कर दीजिएगा। ये देखिए इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। तो आगे देखिए, ये नेक्स्ट क्लिक कर दीजिएगा आप, यहाँ से आई एक्सेप्ट कर लीजिएगा। एंड देन ये वो है पाथ जहाँ पे ये पावर बीआई सेव होगा। चेंज भी कर सकते हैं आप इसे। यहाँ से रेडी टू इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ पे एक फिनिश का ऑप्शन आएगा, आप उसे क्लिक कर दीजिए। एक बार इंस्टॉल हो जाता है, फिर हम नेक्स्ट फर्दर प्रोसीड करेंगे। इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद आपका पावर बीआई आइकन यहाँ शो करेगा। डबल क्लिक टू इट। विल टेक फ्यू सेकेंड्स टू ओपन इट। पावर बीआई का डेस्कटॉप कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। रिसेंटली इसने अपडेट किया है, इसलिए आपको ऐसा दिखेगा। पहले एक बेल आइकन सा अपडेट होता था, बट नाउ अब ऐसा दिखता है। अगर आपको पावर बीआई के बारे में कुछ पढ़ना है, तो आप यहाँ से जाके इंट्रोडक्शन में जाके आप क्लिक करके उसके बारे में पढ़ सकते हैं डिटेल में कि व्हाट इज़ पावर बीआई, क्या क्या चीज़ें होती हैं पावर बीआई के बारे में। तो आप यहाँ पे देखिए, या वेबसाइट पे आ जाएंगे इसके, यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन, यूज़, बिल्डिंग ब्लॉक्स इन अ पावर बीआई, टूर एंड यूज़ ऑफ द पावर बीआई सर्विसेज। जो भी इसके बारे में नई अपडेट्स आती हैं वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आफ्टर आपको यहाँ पे आना है न्यू पे सीधा, और यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आप सीधा अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, जो कि आपका डैशबोर्ड कुछ इस टाइप का दिखेगा। इसके बारे में हम धीरे धीरे एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे, बट सबसे पहले हमें पढ़ना होता है कि पावर बीआई में डेटा को कैसे इंपोर्ट किया जाता है, क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पावर बीआई में डेटा कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, 3 स्टेप्स होते हैं हमें इसमें। सबसे पहला होता है हमारा डेटा को लाना, कहाँ से हम डाटा को लेके आते हैं। दूसरा होता है विजुअलाइजेशन करना, और कौन कौन से फील्ड पे हम काम कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो देखिए, सबसे पहले हम डेटा लाने के लिए, ये आपको दिखेगा होम पेज में ये ऑप्शन डेटा का। डेटा में एक ऑप्शन होता है गेट डेटा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आप देखिए कौन कौन से ऑप्शन आप पे आते हैं। एक्सेल वर्कबुक आता है, पावर बीआई आ जाता है मॉड्यूल, डेटा फ्लो आ जाता है, डाटा वर्स आ जाता है, एसक्यूएल सर्वर आ जाता है, एनालिसिस सर्वर आ जाता है, सीएसवी और टेक्स्ट फाइल आ जाती है। वेबसाइट से भी आप डेटा ले सकते हैं, और बैंक क्वेरी भी आप ले सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन ऑप्शन होता है जो एक्सेल वर्कबुक का होता है। उसके बाद आता है ऑनलिंक, जो डाटा हब कहा जाता है। जैसे जो भी आपकी कंपनी है, आप उसके डायरेक्ट डाटा यहाँ से सर्व कर सकते हैं। एसक्यूएल सर्वर से आप डाटा ले सकते हैं और कोई गैदर कर सकते हैं। डाटा वर्स वर्स में भी आप दे सकते हैं, और रीसेंट फाइल्स में आप जो भी अपने फाइल्स ओपन करी होंगी यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना एक एक्सेल फाइल ले लेते हैं। ये फाइल आपको मैं पीडीएफ के फॉर्म में, एक्सेल की फॉर्म में अपलोड कर दूंगा, जिससे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ये कनेक्ट कर रहा है सर्वर से, ये कुछ सेकंड्स लेता है कनेक्ट होने में। जैसे आप अपने डाटा को कनेक्ट करने लगेंगे, आपको कुछ ऐसी नेविगेटर करके एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, और आपका जो भी डाटा होगा वो यहाँ पे शो करेगा। ये देखिए, जैसे ही मेरी सेल्स की फाइल थी एक्स, मैंने इसे ओपन किया, तो देखिए आपके पास 3 डेटा है यहाँ पे। एक ऑर्डर डेटा है, एक प्यूपल का है, और एक रिटर्न का है। जैसे ही मैंने ऑर्डर पे क्लिक किया, आप देखिए यहाँ पे पूरा मेरी जो एक्सेल की फाइल थी वो इस फॉर्म में आ गई है, जिसमें रॉ ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, शिपमेंट डेट है, शिपमेंट मोड है, कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, सेगमेंट है, कंट्री है, सिटी है, स्टेट है,
पोस्टल कोड है, रीजन है, प्रोडक्ट आईडी है, कैटेगरीज है, सब कैटेगरीज हैं और प्रोडक्ट हैं, इनकी सेल, क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट। जैसे ही मैंने इसको क्लिक करा, अभी देखिए और भी मेरे पास डाटा है, पीपल आई है और रिटर्न्स है। मान लीजिए आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ऑनलाइन जो सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं आप, या कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, उनका डाटा है। तो जैसे यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको, लोड डेटा, ट्रांसफॉर्म डेटा एंड कैंसिल डेटा। लोड मीन्स जैसे आप इसे करेंगे ऑटोमेटिक लोड हो जाएगा और आप पे विजुअलाइजेशन बना सकते हैं। ट्रांसफॉर्म में ये ही डेटा एक पावर क्वेरी के अंदर चला जाएगा। पावर क्वेरी को जैसे आप ओपन करेंगे, वो हम आगे देखेंगे। पावर क्वेरी में आप जाएंगे तो उसके अंदर आप इस डेटा के अंदर मैनिपुलेशन कर सकते हैं। जैसे आप किसी का भी हेड टाइटल नेम चेंज कर सकते हैं, डेट का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, इनमें से न्यू इनपुट निकालना चाहते हैं वो आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोड डेटा करेंगे। देर आर पेंडिंग चेंजेस इन द क्वेरीज दैट यू हैवेंट अप्लाइड। इसमें कुछ क्वेरीज होंगी जो मैंने अप्लाई नहीं करी होंगी अभी। ये देखिए मेरा डेटा आ गया है इसमें। नाउ सी, जैसे ही हमारे पास डेटा आ जाएगा हमें कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन होता है डेटा का, सेकंड होता है विजुअलाइजेशन का, थर्ड होता है फिल्टर का। मैं डेटा पे जैसे ही क्लिक करूँगा, आपने देखा कि मैंने ऑर्डर को इंपोर्ट किया था, तो आप ये देखिए ऑटोमेटिकली मेरे पास जितना भी डेटा था वहाँ पे वो सारे यहाँ पे शो करने लगे और उनके अंदर डेटा आ गया। पावर बी आई इज सो स्मार्ट, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है। देखिए यहाँ पे सबमिशन का साइन आ गया, यहाँ पे डेट का साइन आ गया, यहाँ पोस्टल कोड के आगे भी इसने सबमिशन लिख दिया। तो आपको ये सिर्फ चीज़ें चेक करनी होती है कि किसके आगे सबमिशन करना है, किसके आगे आपको कंट्री लगानी है। फॉर एग्जाम्पल आप पोस्टल कोड देखिए, पोस्टल कोड के आगे कि सबमिशन का साइन दिख रहा होगा, बट पोस्टल कोड सबमिशन नहीं आता। तो अब जैसे ही पोस्टल कोड पे क्लिक करेंगे, आपको एक ये टैब ओपन मिल जाएगा। यहाँ पे नेम लिखा होगा, डेटा टाइप लिखा होगा, फॉर्मेट लिखा होगा, सिंबल्स लिखे होंगे, समराइजेशन में काउंट लिखा होगा और डेटा टाइप लिखा होगा। जैसे आप डेटा टाइप को स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे पोस्टल कोड आ गया। जैसे ही मैं पोस्टल कोड पे क्लिक करूँगा, आप देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक ग्लोब का साइन बन गया है। ग्लोब का मीन्स जब मैं मैप यूज़ करूँगा तो ये मेरी हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ये देखिए कंट्री, कंट्री के आगे कोई साइन नहीं है। जैसे ही इसे मैं यहाँ से कैटेगराइज करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली कंट्री, ये अपने आप ही इस पर ग्लोब का साइन आ जाएगा। ऐसे हम फर्दर डेटा को देखते हैं। कैटेगरीज थी, सिटी थी, कंट्री थी, हम इन सबको अभी चेंज करेंगे एक बार वन बाय वन। कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, डिस्काउंट, और आप ये देखिए एक एरो का साइन दिखेगा आपको डेट हायरार्की के आगे, डेट के आगे। जैसे आप इस एरो को क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा होगा आपका डेट हायरार्की। व्हाट इज अ डेट हायरार्की? आप जैसे इसे ड्रॉप डाउन करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे डेज आ गए, मंथ आ गए, क्वार्टर आ गए और ईयर आ गए। ये एक डेट की हायरार्की होती है। आप किस टाइप से अपने डेट्स को यूज़ करना चाहते हैं। आप मंथ वाइज बनाना चाहते हैं, क्वार्टरली वाइज चार्ट बनाना चाहते हैं, ईयरली वाइज बनाना चाहते हैं। इनको हम आगे पढ़ते रहेंगे। देखिए ऐसे शिपमेंट डेट में भी आ रहा है हमारे पास। डेट हायरार्की पे जैसे क्लिक करेंगे, ये देखिए डेज, मंथ, क्वार्टर, ईयर, ये कंप्लीटली हायरार्की फॉलो करता है ऑटोमेटिकली। उसके बाद आ जाते हैं हम विजुअलाइजेशन के ऊपर। विजुअलाइजेशन के अंदर हम जो भी चार्ट्स बनाएंगे वो यहाँ पे विजुअलाइज करेंगे। जैसे हमारे पास हैं, जैसे स्टैक बार चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया, एरिया चार्ट हो गया, डोनट चार्ट हो गया, ठीक है, पाई चार्ट हो गया और मैप चार्ट हो गया, ठीक है, और कार्ड हो गया, पाइथन स्क्रिप्ट वाले चार्ट हो गए। और इसमें एडवांस चार्ट भी होते हैं जो कि यहाँ पे गेट मोर विजुअलाइजेशन में आते हैं। सेकेंड ऑप्शन इसमें गिवन होता है फॉर्मेट पेंटर का। इसमें से हम अपने चार्ट्स को अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर पाते हैं। थर्ड आता है हमारे पास ऑप्शन फिल्टर का। फिल्टर के अंदर बेसिकली अभी आपको देखिए यहाँ पे फिल्टर दिख रहा होगा, फिल्टर ऑन पेज, फिल्टर ऑन ऑल पेजेस। बट हमारे पास 3 फिल्टर्स होते हैं। उसके लिए मैं आपको एक चार्ट बना के दिखाता हूँ। अब मान लीजिए मैं सेल्स देखना चाहता हूँ रीजन वाइज। तो देखिए मैंने सिर्फ डेटा को सिलेक्ट किया, ऑटोमेटिकली पावर बीआई एक चार्ट जनरेट कर देगा। अगर मुझे वो चार्ट सही लगता है तो ठीक है, वरना मैं यहाँ से उसे विजुअलाइजेशन में से चेंज भी कर सकता हूँ। वेट अ सेकेंड।
ये देखिए आपका जैसे ही मैंने सेल्स पे क्लिक किया था, ये ऑटोमेटिक आपका एक चार्ट जनरेट हो गया। मैं यहाँ से जाके मैं ये चार्ट को चेंज भी कर सकता हूँ। ये देखिए जैसे मैंने डोनट चार्ट पे करा, इसने डोनट चार्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया। यहाँ रीज़न आ गया और भी चीज़ें आ गई। जैसे मैं इसे मान लीजिए क्लस्टर चार्ट पे करा, क्लस्टर चार्ट पे ऐसा आ गया। स्टैक बार चार्ट पे करूँगा मैं, कुछ इस टाइप का चार्ट आ जाएगा। और इसमें जो भी विजुअलाइजेशन में चेंज करने होंगे मुझे, मैं वो यहाँ से कर सकता हूँ। अब मैं आया था थर्ड फिल्टर पे। ये देखिए अब आपका एक फिल्टर और आ गया है। यहाँ पे दो फिल्टर पहले ही थे। फिल्टर ऑन विजुअलाइजेशन जो कि रीजन और सेल था हमारा। अब हम इन इस फिल्टर पे इस चार्ट के ऊपर भी हम फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा नीचे। आप जब भी ओपन करेंगे आपको यहाँ पे दो टाइप का चीज़ें दिखेंगी। एक लैपटॉप दिखेगा, एक मोबाइल फ़ोन दिखेगा। जैसे आप मोबाइल फ़ोन पे क्लिक करेंगे तो आप मोबाइल फ़ोन के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए आप अपने डाटा को यहाँ लेके आ सकते हैं और मोबाइल फ़ोन के अकॉर्डिंग भी आप अपने डाटा को चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी हम डेस्कटॉप पे वापस आ जाते हैं। उसके बाद आप जो ऑप्शन दिखेगा पेज का, यहाँ पे आप ऐड का जो ऑप्शन है प्लस का, प्लस आइकन पे जैसे ही क्लिक करेंगे न्यू पेज ऐड हो जाएंगे। और आपको राइट क्लिक करके आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं या डुप्लीकेट भी बना सकते हैं, या रीनेम करना चाहते हैं तो रीनेम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका ऑप्शन आता है यहाँ पे रिपोर्ट व्यू। रिपोर्ट व्यू में जो भी हम बना रहे होते हैं वो रिपोर्ट व्यू में ही आता है। सेकंड ऑप्शन होता है टेबल व्यू। टेबल व्यू बेसिकली जो डेटा हमने इसके अंदर इंपोर्ट करा है वही डेटा है। ये देखिए सारा डेटा आ जाता है। अगर यहाँ पे हम कोई न्यू मेजर्स करना चाहते हैं, मतलब न्यू कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। मतलब हम टेबल नहीं चाहते बट एक क्विकली हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कुछ, तो यहाँ से कर सकते हैं। न्यू कॉलम न्यू टेबल हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। जो भी पेज हमारा खुला होगा, जैसा ऑर्डर था तो ऑर्डर यहाँ पे लिख के आ जाता है। और भी टेबल्स होते हैं हमारे पास अगर, तो वो यहाँ शो कर जाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे एक डेटा देख रहा हूँ कंट्री। जैसे ही मैंने इस कंट्री पे सिलेक्ट किया, आप ये देखिए कंट्री हमारा ऑटोमेटिकली दिखा दे रहे हैं कि कंट्री पे हमने ग्लोब का साइन आ रहा है बट सिटी पे नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ से भी उस चीज़ को कैटेगराइज कर सकते हैं। शॉर्ट बाय, शॉर्ट बाय कॉलम आप बेसिकली समझते ही हैं। शॉर्ट बाय मतलब होता है अपर, हम कैसे हेडर को चेंज करना चाहते हैं। हम कंट्री वाइज इसे शॉर्ट करना चाहते हैं, एरिया वाइज करना चाहते हैं। ठीक है, ग्रुप बाय हम ग्रुप्स बना सकते हैं इन सबके, आगे देखेंगे हम उनके बारे में किस फॉर्मेट में है, ये क्या फॉर्मेट है इसका कॉलम का जो हमने सिलेक्ट कर रखा है। थर्ड ऑप्शन होता है मॉडल व्यू जो आपकी साइड में दिया हुआ है। इसमें थर्ड ऑप्शन होता है मॉडल व्यू। मॉडल व्यू में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम मल्टीपल डेटा को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं जिससे हमारा चार्ट और रिलेवेंट बने, कोई मिस कैलकुलेशन ना हो। अभी हमारे पास एक ही है ऑर्डर टेबल, बट आफ्टर हम जब सीख लेंगे और विजुअलाइजेशन बनाने की कोशिश करेंगे तब हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं होम टैब पे अपना वापसी रिपोर्ट्स पे। रिपोर्ट्स में आपको ऊपर की तरफ ऑप्शन मिलेंगे, आप ये देखिए, और यहाँ पे मिलेंगे। पहले क्वेरी पे आते हैं। क्वेरी के अंदर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। एक होता है रिफ्रेश का ऑप्शन कि आप अपने डाटा में कोई चेंज करा और रिफ्रेश करना चाहते हैं तो यहाँ से वो रिफ्रेश हो जाएगा। और ट्रांसफॉर्मेशन डेटा, ट्रांसफॉर्मेशन पे जैसे आप डेटा करेंगे तो आप पावर क्वेरी के अंदर पहुंच जाएंगे। पावर क्वेरी सिंपली बेसिकली आप ये समझ लीजिए बहुत इजी वे में आप यहाँ पे कैलकुलेशन और जो भी आपका रॉ डेटा है आप उसे रखने का काम करते हैं। ये अप्लाई स्टेप्स होता है। यहाँ पे जो भी जैसे हम कोई अप्लाई करेंगे स्टेप्स को वो आते हैं, जो टेबल खुला है उसके बारे में आता है। ऊपर ये सारी कैलकुलेशंस होती हैं, इनके बारे में हम वन बाय वन इन आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी के एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा कस्टमर नेम है, मैंने कस्टमर नेम को सिलेक्ट किया, ऐड कॉलम किया। ऐड कॉलम में मैंने जैसे ही ऐड कॉलम किया यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आएगा। मैं यहाँ से मान लीजिए मैं फर्स्ट करेक्टर चाहता हूँ सभी का, तो मैं यहाँ पे काउंट कर देता हूँ फर्स्ट करेक्टर। जैसे ही आप इसे ओके करेंगे, ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया इंसर्टेड फर्स्ट करेक्टर, और यहाँ पे आपका एक पूरा टेबल बन गया, पूरा कॉलम बन गया। ये देखिए फर्स्ट करेक्टर। तो बेसिकली ना सिंगल क्लिक आपको एकदम से ही तुरंत डेटा मिल जाएगा आप जो भी करना चाहते हैं। आगे हम इनके बारे में धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे।
बंद कर देते हैं। तो ये देखिए आपका ये आ गया, वापसी हम रिटर्न आ गए। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। उसके बाद आता है न्यू विजुअलाइजेशन। मान लीजिए आप कोई न्यू विजुअलाइजेशन ऐड करना चाहते हैं अपने में, तो डायरेक्ट यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ से न्यू विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है टेक्स्ट बॉक्स। जैसे आप टेक्स्ट बॉक्स पे करेंगे तो आपका एक टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप वहाँ पे कुछ भी लिखना चाहते हैं, मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए इंट्रोडक्शन। अब देखिए यहाँ पे आ गए। आप अपने इससे अपने चार्ट को हेडलाइन भी दे सकते हैं। इसे कितना भी बड़ा कर सकते हैं, कितना भी छोटा कर सकते हैं, इसे शिफ्ट भी कर सकते हैं आप कहीं पे भी। अब शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है मोर विजुअलाइजेशन। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे कि एडवांस चार्ट क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्विक मेजर्स मैंने आपको बता दिए क्या होते हैं। उसके बाद आता है आपका पब्लिश का। तो जैसे ही आप पब्लिश का बटन दबाएंगे, आप पावर बीआई सर्विसेज में चले जाएंगे और वहां पे आपको लॉग इन करके आप अपना डैशबोर्ड किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपका इंसर्ट का। यहाँ पे होम, फाइल एंड देन इंसर्ट। इंसर्ट में आप करेंगे तो सेम वही चीज़ आ जाती है। न्यू पेज ऐड कर सकते हैं, न्यू विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, मोर विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। इनके बारे में हम बाद में आराम से पढ़ेंगे कि हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं अपने। मान लीजिए आपने कोई चार्ट बनाया तो हम उस पर क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ये वो वाला ऑप्शन होता है। ये देखिए जैसे मैं उसे क्लिक करूँगा, हम यहाँ से इस पर क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। वेट अ सेकेंड। देखिए मैं एवरेज प्रॉफिट पे देखूँ, जैसे जैसे मैं कुछ करता हूँ, ये मेरे को सारी चीज़ें दिखाएगा। एवरेज प्रॉफिट देखिए, एवरेज प्रॉफिट पे जैसे ही क्लिक करा, ये ऑटोमेटिकली ही मेरे को एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करके दे देगा यहाँ पे। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। डिलीट करके आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। की फंक्शंस होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, पावर क्वेरी आ जाता है आपका। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट है मॉडलिंग, जो आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद आता है व्यू। जैसे आप व्यू में क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का मेन्यू मिलेगा। आप यहाँ से अपने विजुअलाइजेशन को बदल भी सकते हैं। मान लीजिए देखिए मैंने विजुअलाइजेशन को बदल दिया। नीचे और ऑप्शन जो आते हैं इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ब्राउज फॉर थीम, ठीक है। थीम गैलरी, आप इसमें कस्टमाइज कर सकते हैं थीम को। मैंने जैसे कस्टमाइज करते हैं तो मान लीजिए मेरे को टेक्स्ट, ये टेक्स्ट बहुत छोटे दिख रहे हैं, मैं इन टेक्स्ट को बड़ा करना चाहता हूँ। तो मैंने एरियल ब्लैक चूज़ करा। फॉन्ट साइज मैंने 15 कर दिया। ट्राई करूँगा, विद इन अ सेकेंड दे देखिए आप यहाँ पे सब कुछ कैपिटल में आ गया और बड़ा हो गया। वही सेम व्यू पॉइंट हो गया। आप कैसे इसे पेज को फिट करना चाहते हैं, एक्चुअल साइज़ क्या है, पेज पे फिट करना चाहते हैं इसे पर्टिकुलर को। मोबाइल व्यू आ गया आपका, और यहाँ पे गाइडेंस वगैरह आ गई, ठीक है। बाकी हम इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और कि पावर बीआई कैसे वर्क करता है और उसके क्या क्या यूजेस हैं। थैंक यू फॉर द क्लास।